सभी को जय यीशु। जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज ईश्वर को इस दिन के लिए धन्यवाद दें जिसे ईश्वर ने हमें और हमारे परिवार के हर एक सदस्य को उपहार के स्वरूप में दिया है। मत्ती 5:23 में प्रभु का वचन हमसे इस प्रकार कहता है, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को तुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। प्यारे भाई और बहनों, हम में से हर एक जन के अंदर कोई ना कोई कमी है, पर ईश्वर इस वचन के द्वारा हमें यही सिखाता है कि हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहना है, प्रेम से रहना है। आज के दिन हम ईश्वर से आशीष मांगे कि आज के दिन हम हमारे परिवार के हर एक सदस्य के साथ, हमारे पड़ोसी के साथ, जहाँ हम कार्य करते हैं उनके, हमारे साथी के साथ प्रेम के साथ, मेल मिलाप के साथ आज का यह दिन बिता सके एवं ईश्वर की आशीष कृपा अपने परिवार पर और हम पर बनी रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हुए आइए हम आज की इस प्रभात वंदना में भक्ति पूर्वक भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो। स्तोत्र 66। ईश्वर हम पर दया करे और हमें आशीर्वाद दे। वह हम पर दया दृष्टि करे जिससे पृथ्वी पर तेरे मार्ग का और राष्ट्रों में तेरे मुक्ति विधान का ज्ञान हो। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दें। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाए, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता और पृथ्वी पर राष्ट्रों का पथ प्रदर्शन करता है। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दें, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दें। पृथ्वी ने अपनी उपज प्रदान की। ईश्वर हमारा ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न करो। मंगल गान। हे यीशु मुक्तिदाता, हे यीशु मुक्तिदाता, तुम पावन मुझे करो। हम हैं अबोध बच्चे, पर है हृदय के सच्चे। अपने शरण में लेकर मम पाप को हरो, मम पाप को हरो, तुम पावन मुझे करो। हम हैं दुखों से व्याकुल, जग पाप से है आकुल। निज अंक में बिठाकर चिर शांति से भरो, चिर शांति से भरो, तुम पावन मुझे करो। पहला अग्रसूत्र। हे प्रभु, जीवन भर मैं तुझे धन्य कहूँगा, तेरा नाम लेकर मैं अपने हाथ तेरी ओर उठाऊंगा। ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किए, मैंने तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखी है। तेरी सत्य प्रतिज्ञा प्राणों से भी अधिक प्यारी है। मेरा कंठ तेरी स्तुति करता था। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और तुझसे करबद्ध प्रार्थना करता रहूँगा। मेरी आत्मा मानो उत्तम व्यंजनों से तृप्त होगी। मैं उल्लसित होकर तेरी स्तुति करूँगा। मैं अपनी शैया पर भी तुझे याद करता हूँ, मैं रात भर तेरा मनन करता हूँ। तू सदा मेरा सहारा रहा है, मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। मेरी आत्मा तुझ में आसक्त रहती है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब है अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु, जीवन भर मैं तुझे धन्य कहूँगा, तेरा नाम लेकर मैं अपना हाथ तेरी ओर उठाऊंगा। दूसरा अग्रसूत्र। गीत गाते हुए सदा सर्वदा प्रभु की स्तुति करो। प्रभु की समस्त कृतियों प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के दूतों प्रभु को धन्य कहो, आकाश प्रभु को धन्य कहो। आकाश के ऊपर के जल प्रभु को धन्य कहो, विश्वमंडल प्रभु को धन्य कहो, सूर्य और चंद्रमा प्रभु को धन्य कहो।
आकाश के तारामंडल प्रभु को धन्य कहो। वर्षा और ओस तुम दोनों प्रभु को धन्य कहो। पवनों तुम सब प्रभु को धन्य कहो। अग्नि और ताप प्रभु को धन्य कहो। शीत और ग्रीष्म प्रभु को धन्य कहो। ओस और तुषार प्रभु को धन्य कहो। ठंड और पाले प्रभु को धन्य कहो। बर्फ और हिमपात प्रभु को धन्य कहो। रात और दिन प्रभु को धन्य कहो। प्रकाश और अंधकार प्रभु को धन्य कहो। बिजली और बादलों प्रभु की स्तुति करो। पृथ्वी प्रभु को धन्य कहे, उसकी स्तुति करे और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाए। पर्वतों और पहाड़ियों प्रभु को धन्य कहो। पृथ्वी के सब वनस्पतियों प्रभु को धन्य कहो। झरनों प्रभु को धन्य कहो। समुद्रों और नदियों प्रभु को धन्य कहो। मकर और जलचरों प्रभु को धन्य कहो। आकाश की समस्त पक्षियों प्रभु को धन्य कहो। सब बनेले और पालतू पशुओं प्रभु को धन्य कहो। मनुष्य की संतान प्रभु को धन्य कहो। इस्राएल प्रभु को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के याजकों प्रभु को धन्य कहो। प्रभु के सेवकों प्रभु को धन्य कहो। धर्मियों की आत्माओं प्रभु को धन्य कहो। संतों और हृदय के दीन लोगों प्रभु को धन्य कहो। अनन्या, असरिया और मिशाएल प्रभु को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को धन्य कहें, उसकी स्तुति करें और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाएं। स्वर्ग में विराजमान प्रभु तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। गीत गाते सदा सर्वदा प्रभु की स्तुति करो। तीसरा अग्रसूत्र। प्रभु अपनी प्रजा से प्रसन्न होता है, वह पथ दलितों का पक्ष लेकर उनकी रक्षा करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सियोन की पुत्र अपने राजा का जयकार करे। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहें, डफली और सितार बजाते हुए प्रभु का भजन गाएं, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पद दलितों का उद्धार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाए और अपने शिविर में आनंद मनाए। उनका कंठ ईश्वर का गुणगान करे। उनके हाथ में दुधारी तलवार हो, जिससे वे अन्य जातियों से बतला चुकाएं, राष्ट्रों को दंडित करें, उनके राजाओं को बेड़ियां पहना दे, उनके नेताओं को लोहे की श्रृंखलाओं से बांध दे और उनके विरुद्ध दिया हुआ दंड पूरा करे। इसमें सभी भक्तों का गौरव है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु अपनी प्रजा से प्रसन्न होता है, वह पद दलितों का पक्ष लेकर उनकी रक्षा करता है। धर्म ग्रंथ पाठ। यह दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है। उदास होकर मत रो, क्योंकि वह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत हो, जो आनंद प्रभु प्रदान करता है वह तुम्हारा बल हो। लघु अनुवाक्य। हे क्रिस्त जीवंत ईश्वर के पुत्र, हम पर दया कर। हे क्रिस्त जीवंत ईश्वर के पुत्र, हम पर दया कर। हमारे पापों के कारण तू घायल हुआ था। हे क्रिस्त जीवंत ईश्वर के पुत्र, हम पर दया कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे क्रिस्त जीवंत ईश्वर के पुत्र, हम पर दया कर। जाकरी गान अग्रसूत्र। आत्मा यीशु को निर्जन प्रदेश ले चला, जिससे शैतान उनकी परीक्षा ले। यीशु 40 दिन और रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्ति दाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा,
क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वे अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। आत्मा यीशु को निर्जन प्रदेश ले चला, जिससे शैतान उनकी परीक्षा ले। यीशु 40 दिन और रात उपवास करते रहे, इसके बाद उन्हें भूख लगी। सामूहिक निवेदन। आइए हम अपने मुक्तिदाता का यशोगान करें, जिनकी कृपा से हमें आज का ये मुक्तिदायी दिवस प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, हमें एक नए जीवन का संचार कर। हे प्रभु यीशु, तो हमारा जीवन है, तेरे साथ जी उठने के लिए ही तो हम बपतिस्मा में तेरे साथ दफनाए गए थे। आज हमें जीवन के एक नए पथ पर ले चल। हे प्रभु, हम में एक नए जीवन का संचार कर। हे प्रभु, तू गांव-गांव घूमकर सबकी भलाई करता रहा, सभी लोगों की भलाई करने की हमें भी प्रेरणा दे। हे प्रभु, हमें एक नए जीवन का संचार कर। हे प्रभु, इस धरती पर हम एक ऐसा नगर बसाएं जिसमें तेरे स्वर्ग के राज्य की झलक हो। हे प्रभु, हमें एक नए जीवन का संचार कर। आत्मा और शरीर दोनों के रोगों को हरने वाले हे प्रभु, तू हमारी बिगड़ी बना दे और अपने अपार वरदानों से हमें अनुग्रहित कर। हे प्रभु, हमें एक नए जीवन का संचार कर। हे प्यारे प्रभु यीशु, इस समय हम हर एक भाई बहन जो हमारे साथ आज की इस प्रभात वंदना में जुड़ने वाले हैं, जिन्होंने हमसे प्रार्थना की मांग की है, हर एक को आपको समर्पित करते प्यारे यीशु, आप उन्हें अपनी आशीष से भर दीजिए। ये प्यारे यीशु, हम उस हर एक भाई और बहन को भी समर्पित करते हैं जो आज रोजगार के लिए बाहर निकले हैं। हे प्रभु यीशु, उन्हें कुछ रोजगार ढूंढने में उनकी मदद कीजिए, ताकि वे अपने परिवार की देखरेख कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम में एक नए जीवन का संचार कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी ये विनय सुन, 40 की इस वार्षिक तपस्या का अनुशीलन कर हम ख्रीस्त के जीवन का मर्म समझें और उसके अनुरूप आचरण भी कर सकें। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु में आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।